चुका है कि अब अगर हिमाकत की इजराइल ने तो अमेरिका भी बचा नहीं पाएगा नेतन्याहू को। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। मैं तारुफ आपसे करा देता हूं, कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए बतौर डिफेंस एक्सपर्ट और हमारे साथ वॉरशिप कैप्टन श्याम कुमार जुड़ गए बतौर डिफेंस स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट। आप दोनों का स्वागत। शुरुआत श्याम सर मैं आप ही के साथ करता हूं। ये तनाव सीज फायर भले हो चुका हो लेकिन अभी तनाव खत्म होता हुआ दोनों देशों के बीच नहीं दिख रहा है। ईरान कह रहा है कि अगर इस बार हिमाकत की इजराइल ने तो अमेरिका बचा नहीं पाएगा, ट्रंप बचा नहीं पाएंगे। क्या मायने निकाले जाएं सर इसके? धन्यवाद अनुराग, जय हिंद, सनवर्ण। देखिए, मंशा पूरी हुई नहीं है। जब तक मंशा पूरी नहीं होगी इजराइल की, उसका कहना है रिजीम चेंज करो, ये रेडिकलाइजेशन की सरकार है, ये नहीं चलेगी। तो मिसाइल्स के साथ काफी घमासान लड़ाई की ईरान ने। इनरिचमेंट प्रोग्राम जो है उनका जो मकसद था वो भी शायद अभी ये कंट्रोवर्सी है कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स के अटैक को झेल लिया है इजराइल ने, और ये हमेशा कहता है इजराइल कि मैं अपने आप में तैयार हूं ईरान से लड़ने के लिए। अमेरिका का अपना रुख है, सहायता करे ना करे अपनी मनसाएं वो पूरी करेंगे। तो उन्होंने वो करके, जब भी वो 70-80 साल का जो इतिहास है इजराइल का, वो जो कहता है वो करता रहता है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। वो एक सभ्यता की लड़ाई है, वो जमीन के लिए लड़ नहीं रहे, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं। और इसलिए ये जरूरी है कि वो जो करेंगे वो दिखाएंगे। तो ये टेंशन जो है लगातार चलता रहेगा, ऑपरेशन बंद नहीं हुआ है, ये सब समझते हैं। ठीक है, मैं श्याम सर आपके पास आऊं। एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। धमकी के बीच ईरान ने एक बार फिर से अपना दिव्यास्त्र दिखाया है। फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया को दिखाई। 40 सेकंड्स में इजराइल तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है। ये फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसकी रेंज अच्छी खासी है। इससे ही समझिए कि 40 सेकंड में तकरीबन 1200 किलोमीटर की दूरी ये मिसाइल तय कर लेगी। फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल को दुनिया के सामने ईरान ने रखने की कोशिश की और ये सीधा थ्रेट सर इजराइल को देने की कोशिश की है। शाम सर जय हिंद, नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात है, ईरान ने अगर फतेह 2 बना ली, चलिए मान लेते हैं मैक 5 की उसकी स्पीड ले लीजिए, तो वर्कआउट होता है तकरीबन 6000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। उस पॉइंट ऑफ व्यू से 40 सेकंड में इजराइल ज़रूर पहुंच जाएगी। बट क्या आपको लगता है कि इजराइल अपने आप में उसका अकेला नंबर है या यूएस भी नंबर है या नहीं है? क्योंकि इनकी जो एम था वो था यूएस के लिए। एज फार एज इजराइल इज कंसर्न, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, अगर आप एयर डिफेंस सिस्टम्स किसी के भी इवैल्यूएट कर लीजिए, इनकी क्षमताएं जो है वो 15 सेकंड से लेकर 20 सेकंड के बीच की हैं, जिसके ऊपर वो इंटरसेप्ट कर पाता है। तो ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल होगा। यस, डैमेज होगा, डैमेज अभी भी हो रहा है, बट आई डोंट थिंक कि इजराइल बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है सिर्फ डैमेज का। इजराइल सेंसिटिव है, यूएस सेंसिटिव है, तो वो है सिविल कैजुअलिटीज़ का। वो भी वहाँ की जो सिविलियंस जो हैं वो बड़े एक्लिमेटाइज हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनकी लड़ाई ये सिर्फ हाइपरसोनिक की नहीं है, उनकी लड़ाई अपने एग्जिस्टेंस की है, यहूदीपन की उनकी लड़ाई है। क्योंकि ईरान, अगर कल आप इजराइल को पूरा खाली कर दीजिए, वो पूरी ज़मीन हटा दीजिए, मैं कहता हूं मैप के ऊपर से, तो भी ईरान अपने आप में रुकेगा नहीं। उसकी लड़ाई उनके एग्जिस्टेंस के ऊपर है कि ये एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, लेकिन से इतनी नफरत है। चलें सर, आपने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन श्याम सर, जो मैं चेंज देख रहा हूं ईरान के स्टेटमेंट्स में, अब इजराइल को सेकंड पोजीशन पर रखते हुए अमेरिका को सीधे टारगेट करने की कोशिश है। क्योंकि अभी इससे पहले वाला जो स्टेटमेंट हमने अपने दर्शकों को बताया कि ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका भी बचा नहीं पाए, मतलब ये ललकार सीधे अमेरिका के लिए भी है ईरान की ओर से। ये ललकार देखिए सिर्फ हवा में है, हवाई किले बना सकता है ईरान। ईरान को पता है अपनी जो कैपेबिलिटी है, अपनी जो लिमिटेशंस है, वो उसे पता है। उसने इजराइल की मार झेली है और उसने पूरी तरह से कोशिश की कि ये स्प्रेड हो। कभी वो हार्मुज की तरफ अपना रुख कर रहा था, कभी वो हूती को भी समझा रहा था। ये सारे स्प्रेड करने का, फ्लेम पॉइंट बढ़ाने का तरीका उसका था, लेकिन ये उसने कंटेन करके रखा। उसके पता है कि वो अरबियन कंट्रीज उसको हेल्प नहीं करेंगे, इजराइल उसको मारता रहेगा। जहां तक बात है, आपको जब कतार में आप अटैक करते हो एयरबेस पे, और उसमें भी बता के करते हो, तो ये क्या लड़ाई लड़ते हुआ। मैंने आपके स्टूडियो से कहा था कि या तो वो अमेरिका को तो मार सकते नहीं, उनके डिस्टेंस से बाहर है, तो शिप्स अटैक कर सकते हैं, वो जो अमेरिकन शिप्स है खाड़ी के देश में या मेडिटेरियन में या रेड सी में, तो उनको भी अटैक नहीं किया क्योंकि वो सोवरेन माना जाएगा। वो फ्लैग फ्लाई करते हैं अगर डायरेक्टली अटैक करते हैं अमेरिका पे। तो कतर को उन्होंने पकड़ा। एक तरह से क्या है, ग्रीन रूम की लड़ाई लड़ी, अपने सब कुछ बता दिया और लड़ा, एक जस्ट मैसेज और चुप। तो ये सब तो पहले से नैरेटिव बना रखा आपने। ईरान की हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिका से लड़े, और वो कोशिश नहीं करेगा ये। ठीक है, लेकिन यहां वॉर एस्केलेट हो सकती है। ये दोनों देश एक दूसरे को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक वॉर चल रही है। मैं बताता हूं व्यूअर्स कैसे। ईरान और इजराइल के बीच वॉर का एक नया राउंड शुरू हो चुका है। दोनों देशों के बीच साइबर युद्ध बहुत तेज हो गया है।
सीज फायर के बाद इजराइल पर 450 साइबर अटैक। इजराइल ने ईरान पर 10 बार साइबर अटैक किया है और ये साइबर अटैक कैसे दोनों देशों को घात पहुंचाएगा, ये न्यू एरा ऑफ वॉर है शैलेंद्र सर, और इसमें साइबर अटैक इज वन ऑफ द ह्यूज एंड मेजर रोल इनटू द वॉर। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, ना केवल इजराइल और ईरान के बीच में है, आप देखेंगे दुनिया में हर जगह है। ये जो इनडायरेक्ट वॉरफेयर जो है ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। जहां तक आपने जो अगर 10 सेकंड दे तो आपने बोला ना कि उसने बोला है कि इजराइल को यूएस भी नहीं बचा पाया। ये प्रोपोगंडा और काउंटर प्रोपोगंडा दोनों कंट्रीज से चलते रहेंगे। मुझे आप एक बात बताइए, दोनों कंट्रीज के बीच में ऐसा कौन सा वॉर है जो कभी से चलता नहीं आया है, चलता दिख नहीं रहा है और चलता नहीं कभी अमेरिका दिल पे ले सकता है ये बात? नहीं, क्यों नहीं लेगा, क्यों? अरे देखिए, वैसे मैं नॉट दैट कि मेरी कोई यूएस के साथ एनिमिटी है। यूएस एक वो बेशरम देश है जो हर काम कर सकता है, कोई उसके बारे में कुछ भी बोलता रहे, वो करता अपना ही है अपने आप में। ज्यादा बड़ी बात है कि इजराइल इस चीज को टॉलरेट नहीं करता। अगर दोनों कंट्रीज में आप कंपेयर करें तो इजराइल बहुत सेंसिटिव है कि वो इंस्टेंट उसी समय पर अटैक करता है। और ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर ये जो चल रही है, इसमें इकोनॉमिक घाटा दूसरी कंट्री को ज्यादा दिया जाता है। आपके अपने घाटे कम होते हैं एक तरह से कि आपके मैन पावर रिलेटेड, एयरक्राफ्ट रिलेटेड आपके कोई लॉसेस नहीं है। तो इसलिए आप साइबर वॉरफेयर में ज्यादा डिपेंड करते हैं। बिल्कुल, लेकिन श्याम सर इसको थोड़ा सा और एलोबरेट आप कीजिए, क्योंकि जब ये वॉर चल रही थी, वो 12 दिन के वॉर में भी इजराइल की कोशिश थी कि वो साइबर अटैक करे ईरान पर, और टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल बहुत सशक्त है। क्या उस स्तर पर वॉर इजराइल ने जारी रखी? भाई भले सीज फायर हो गया हो फिजिकल तौर पर, वहां हो सकता है कि इजराइल की वॉर जारी। लड़ाई 70 साल से कर रहा है वो, और खासकर ईरान के बारे तो बहुत अच्छा मित्र था। 40s जब 50s में 48 में जब आया था भिखारी बन के, जब भिक्षा मांगने ये इजराइल उस धरती पर, तो सबसे पहले डिप्लोमेटिक तो इन्होंने साथ दिया था। गुप्त मित्र रहे बहुत दिनों तक, फिर अभी शत्रु हैं। और लगातार मोसाद आपके सेंट्रीफ्यूज में बग डाल के पहले ही वेपन एनरिचमेंट प्रोग्राम को परेशान कर चुका है इजराइल, और साइबर अटैक कई बार कर चुका है। उनके साइंटिस्ट को मारना या गुप्त रूप से उनके अंदर की सारी जो सेनापति है उनको मारना और साइबर अटैक करना, प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक्स हैं ये। इसके बिना एक्चुअल जो फिजिकल वॉर है वो सफल नहीं होता। तो अंदर मनोबल तोड़ने के लिए, फैसिलिटीज को ध्वस्त करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की अंदर की जो रीढ़ की हड्डी है उसको तोड़ने के लिए साइबर अटैक की जरूरत पड़ती है, और जो कोल्ड वॉर में ज्यादा चलता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 450 साइबर अटैक किए गए ईरान की ओर से। हम इजराइल के सशक्त होने की बात करते हैं, साइबर अटैक ज्यादा किए गए हैं ईरान की ओर से। इस पर बात करें, बहुत बड़ी खबर आ गई है, बहुत तेजी से एटम बम बनाएगा ईरान। यूरोपीय संघ ने, अधिकारियों ने इस बात की आशंका जताई है, बहुत गुप्त तरीके से, सीक्रेसी के साथ रूस से एटम बम बना सकता है। मैं व्यूवर्स आपको ये बिल्कुल क्लियर कर दूं कि रशिया ने जंग के दौरान भी ये कहा था कि हम न्यूक्लियर वॉरहेड दे सकते हैं ईरान को, और अब जो सीक्रेटिव तरीके से एटम बम देने की बात है, वो यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने आशंका इस बात की जताई है। शैलेंद्र सर, आप कैसे एलोबरेट करेंगे इस पूरी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान को ये बात क्लैरिटी से पता है कि अगर उसने किसी भी अटैक से बचना है, चाहे वो यूएस और इजराइल का हो, वो सिर्फ और सिर्फ जब होगा जिस दिन वो न्यूक्लियर पावर बन जाएगा। दैट मींस उसके पास वो बम की कैपेबिलिटी आ जाएगी। और ये दोनों कंट्री यूएस और इजराइल सिर्फ यही कोशिश में है। और जो अब आप देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन का भी जो कंसंट्रेशन है कि ये बम बनाने की ना केवल कोशिश करेंगे, और ये वो वाली बात है कि जब आदमी कोशिश की ठान ले वो बना भी लेगा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं बना पाएगा, चाहे रूस सपोर्ट करे या ना करे। खरीदने को तो कल सवेरे पाकिस्तान से खरीद लें ये बम, कौन सी बड़ी चीज़ है? उनका बम तो ऑलवेज अवेलेबल है फॉर सेल, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन ये कैपेबिलिटी अपने आप लेना, अपने पास रखना, ये मुझे अगर डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं ईरान को अप्रिशिएट करूंगा कि आप अपनी डिफेंसिव मेंटालिटी के हिसाब से आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन दुनिया इसको देखती है एग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बनाता है तो वो इजराइल और यूएस के लिए ही बनेगा। ठीक है, लेकिन श्याम सर, इंपॉर्टेंट ये है कि इजराइल और ईरान, अमेरिका तो रोक रहे थे कि ईरान न्यूक्लियर पावर ना ले पाए। एक झटके में अगर रूस ने दे दिया न्यूक्लियर पावर तो शायद ये बहुत बड़ा एक सेटबैक होगा इजराइल, अमेरिका और पूरे यूरोपीय देशों के लिए। देखिए, मुझे तो लगता है कि ये न्यूज़ बहुत लेट से आई है कि अमेरिका या रशिया उनको ये बॉम्ब देना चाहता है। ये मुझे क्यूबा क्राइसिस की याद दिलाता है। देखिए क्या हो रहा है कि उनके प्लांट कहां चलेगी, यूरेनियम कहां चलेगा, गायब है गए, फोर्डो को मार दिया, ये वो सब चल रहा है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। जैसे कि टर्की में और पाकिस्तान में किसी ने एटॉमिक बॉम्ब रखे हुए हैं किसी स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए। ये तो मुझे कई दिनों से ऐसा लग रहा है लगातार कि ईरान में यही होने वाला है।
तो ये तो क्यूबा क्राइसिस का एक तरह से वो दोबारा होने वाला है ऐसा एक्शन। Repetitive। और ये लग रहा है कि अब सीन ऑफ एक्शन पे धीरे धीरे नैरेटिव बनाए जा रहे हैं और आपको एक दिन पता लगेगा कि ईरान ने एक विस्फोट कर दिया और ये एक्चुअली उसका अपना तो है नहीं, ये सब रशिया का किया हुआ है। ओपनली जब रशिया कहता है कि उसे हम बॉम्ब दे सकते हैं, क्या माने लगाएगा दर्शक इसके, क्या लगाएगा विश्व इसका माने कि कल का अगर हो गया तो आप बोल भी नहीं पाओगे। हमने कहा था पहले, हम कर रहे हैं, हमारे सपोर्टर हैं, आप भी तो कर रहे हो पाकिस्तान में, आप भी तो कर रहे हो टर्की में, आप भी तो नाटो के साथ हेल्प कर रहे हो, तो कैसे आप आकलन करते हैं इसका, कैसे आप विरोध कर पाओगे? ये स्थिति बन रही है। फॉर न्यूक्लियर वेपन ईरान इज अनस्टॉपेबल, अगर एक लाइन में समझूं। और इसमें कोई शक नहीं है। इस समय ईरान के लिए एक और सिर्फ एक जिंदगी का एम है कि मैं न्यूक्लियर वेपन बनाऊं, उससे मेरे को न्यूक्लियर डिटरेंस की जो वैल्यू है वो मिले, और जिस दिन मौका लगे तो आप देखेंगे कि इजराइल और यूएस के खिलाफ होगा। टॉप प्रायोरिटी इजराइल। थोड़ा मैं इसको स्ट्रेच करता हूं।